क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स मैंने आपको पहले भी बताए थे। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 के टेबल में आए, ठीक है, फैक्टर ऑफ 1 एंड नंबर इटसेल्फ, अपने ही नंबर में आए। ऐसा नंबर जैसे एग्जाम्पल था 5 1 के टेबल में था और अपने ही टेबल में था। 7 1 के टेबल में था और अपने ही टेबल में था। तो ये को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब इनमें से बताना है हमें कि को प्राइम नंबर्स कौन से हैं। इनके फैक्टर्स निकालेंगे और फिर हम लिखेंगे, ठीक है। तो फैक्टर लिखते हैं 18 का और फैक्टर ऑफ 35। अब मैं इसको डिवाइड नहीं करके देखूंगी, अब मैं मन में करूंगी। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 18 आता है, 3 के टेबल में भी आता है 18, 4 4 द 16, 4 5 द 20 नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 5 में तो आता ही नहीं है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है और डायरेक्टली अपने ही टेबल में आएगा। 35 देखो 1 के टेबल में आता है और 5 7 द 35, 7 के टेबल में भी आता है और अपने ही टेबल में आता है। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर निकालते हैं जिसमें कॉमन सिर्फ 1 होगा, ठीक है। जैसे इन दोनों में कॉमन 1 हुआ तो 5 और 7 जो है को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो कॉमन जो है कॉमन फैक्टर्स, इसमें कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ 1, जिसमें कॉमन फैक्टर जो है प्राइम नंबर होता है जिसमें ये हो फैक्टर्स अपना ही हो और 1 का टेबल हो। को प्राइम मतलब दोनों में, को का मतलब 2, तो दोनों में को प्राइम का कॉमन फैक्टर 1 हो। को प्राइम का मतलब होता है, को प्राइम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर क्या आए 1 आए, कॉमन फैक्टर 1 आए, 1 के अलावा कुछ नहीं आए, 1 के बिना कुछ नहीं आए, ठीक है। यहाँ पर ये प्राइम नंबर्स था। प्राइम नंबर ये होते हैं और को प्राइम जहाँ 1 ही फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर 1 हो। तो देखो अब इसमें कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है और 5 3 7 35 यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये जो है कॉमन फैक्टर है, ठीक है। दे आर 18 एंड 25 35 आर 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट कर देती हूँ, कहीं कंफ्यूजन रह गई हो तो पूरी हो जाएगी। 15 एंड 37। अब देखो 15 का कॉमन फैक्टर निकालो, कॉमन नहीं, कॉमन फैक्टर बाद में निकलेगा। फैक्टर ऑफ 15 और फैक्टर ऑफ 37, ठीक है। 1 के टेबल में आता है, 3 5 द 15, 2 में तो आता ही नहीं है। 5 के टेबल में आता है, फिर 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता और डायरेक्ट अपने ही टेबल में आएगा। 37 1 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता और डायरेक्टली 37 में आता है। अब देखो इसका कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, इसमें कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, दोनों में 1 निकल रहा है ना, 1। तो यहाँ पर भी 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसी तरह से सी पार्ट, अच्छा सी डी और एफ आप होमवर्क में करना। चलिए सी और डी आप होमवर्क में करना, ई और एफ में करा देती हूँ, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, डी पार्ट होमवर्क में है और सी पार्ट होमवर्क में है, ई और एफ में अभी आपको करानी है। देखो डी पार्ट 216 एंड 215, ठीक है। इसमें भी ऐसे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 216 और फैक्टर ऑफ 215, ठीक। और इसके बाद है कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, अब देखो 216 है, 216 के लिए 216 देखो किस में आता है, इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। 216 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 2
और 2 8 द 16, 0 आएगा यहाँ, क्योंकि ये दो नंबर नीचे इकट्ठे उतार दिए हमने। 108 और 2, 3 में, हाँ 3 में भी जाएगा। 3 7 द 21, ठीक है, और 3 2 द 6, तो 3 में भी और 72 में भी। इसके बाद जो है 2 1 6 4 के टेबल में 4 5 द 20, 1 बचा, 6 नीचे आया, 4 4 द 16। इसमें तो फैक्टर बहुत सारे निकल रहे हैं, ठीक है। और 2 1 6 का 6 1 द 6, 6 6 द 18 19 20, 6 के टेबल में 6 3 द 18 19 20 21 36, 6 6 द 36, तो ये इसके टेबल में भी आएगा, ठीक है। अब 7 के टेबल में देखते हैं। 2 1 6 को 7 से 7 3 द 21। अब देखो यहाँ 6 बचा और 7 1 द 7 तो लिख नहीं सकते, 7 में नहीं जाता, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली 8 में करके देखते हैं। 2 1 6 8 1 द 8, 8 2 द 16, फिर 5 बचा और ये 6 नीचे उतारा, 8 7 द 56, तो 8 के टेबल में भी आता है और 27 टेबल में भी आता है। 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, उसके बाद डायरेक्ट शुरू हो जाएगा 27 36 54 72 108 और अपना ही टेबल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फटाफट से। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, देखो 1 के टेबल में तो लिखना ही लिखना है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, देन 27 के टेबल में आता है, और 36 के टेबल में आता है, 54 के टेबल में आता है, 72 के टेबल में आता है, 108 और अपना ही टेबल 216, वो ज़रूर लिखना है 216 अपना ही टेबल, ठीक है। अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 215। 215 का कॉमन फैक्टर देखते हैं। 215 के लिए 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ 5 है, ठीक है। 1 से फिर तो डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 5 है ना पीछे, तो 5 के टेबल में जाएगा, और 5 1 द 5, 5 4 द 20, 5 3 द, तो 5 के टेबल में, 43 के टेबल में, और किस में, बस और डायरेक्ट 215 में, तो 1 में, 5 में, 43 में, सॉरी 1 में, 5 में, 43 में और 215 अपना ही टेबल। अब देखो यहाँ पर इतने सारे फैक्टर्स निकले और यहाँ पर कुछ नहीं निकला, और हमें क्या चाहिए, हमें तो कॉमन फैक्टर 1 चाहिए, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर कितना आ गया 1, तो इसका मतलब ये जो है मेरा दोनों नंबर को प्राइम नंबर है, दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। तो 216 एंड 215 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये इंट्रो पार्ट था आपका। इसके बाद एफ पार्ट 81 एंड 216, फैक्टर ऑफ 81, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, सॉरी 16 है यहाँ पर, ठीक है। फैक्टर ऑफ 81 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, और 9 के टेबल में आता है, 27 के टेबल में आता है, और 81 के टेबल में आता है। अब फैक्टर ऑफ 16 किस किस टेबल में आता है, 1 में आता है, 16 में तो आता ही आता है, 2 में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, और 8 1 8, 8 2 16, और 9 में नहीं आता, 10 में आता है। कॉमन फैक्टर लिखेंगे इज इक्वल टू, देखो इसमें कॉमन फैक्टर भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर भी को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पहले समझते हैं। एक ऐसा नंबर
जो डिवाइड हो रहा है 5 से भी और 12 से भी, मतलब 5 से भी वो डिवाइड हो रहा है और 12 से भी वो डिवाइड हो रहा है। मीन्स इन दोनों का मल्टीपल हो गया, क्योंकि इसके टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है और 12 के टेबल में भी आ रहा है, तभी तो वो इनसे डिवाइड होगा। ठीक है, और विच अदर नंबर विल दैट, ऐसा और कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों से भी डिवाइड हो जाए। चलिए यहाँ पर एग्जांपल देकर पहले समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, जो नंबर हमारा 2 का डिविजिबल है और 3 का डिविजिबल है, वो और किस नंबर का डिविजिबल होगा? 5 का डिविजिबल है, 12 का डिविजिबल है, और किस नंबर का डिविजिबल होगा? तो हम इसको सीधा सीधा ये करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6, तो 2 3 द 6, 3 2 द 6, और 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह जो नंबर 5 और 12 का डिविजिबल होगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा। तो मतलब आंसर में सीधा ये लिखना है 5 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 16। कोई भी नंबर आएगा यहाँ पर, इन दोनों को हमें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और हम लिखेंगे सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12, जो नंबर 5 और 12 का डिविजिबल होगा, सो दैट नंबर विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, मतलब उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से भी वो डिविजिबल निकलेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 60। अब 5 60 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, एक कोई नंबर है वो डिवाइड हो जाता है 12 से। बाय व्हाट अदर नंबर्स, और कितने नंबर्स जो होंगे 12 से डिवाइड हो सकते हैं? तो सीधा सीधा फैक्टर निकाल दो 12 का। 12 किस किस टेबल में आता है, उस नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा। तो डिविजिबल बताना है, डिविजिबल का मतलब वो डिवाइड फैक्टर बना रहा है अपने, तो इसको लिखेंगे कैसे? फैक्टर पता चल गया इतना, इसको लिखेंगे कैसे आंसर में? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, द अदर number by which that number will be divisible are the factors of 12। फैक्टर्स हो जाएंगे 12 के। एग्जाम्पल है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 12, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में ही आता है। तो बस उसके फैक्टर्स लिखने हैं, क्योंकि नंबर डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो उसके टेबल में आ रहा है, तो उसके टेबल में आ रहा है इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 फिनिश होती है। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। कहीं आपको कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन होमवर्क का नहीं निकल रहा, प्लीज़ मैसेज मी, आई विल क्लियर योर डाउट एंड सॉल्व योर क्वेश्चन। थैंक यू, टेक केयर।